सभी को जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। जब कहा जाता है कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है, पत्ता भी नहीं हिलता, तो अच्छे बुरे कर्म हम क्यों भुगतते हैं, जबकि हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। अब इस प्रश्न के जवाब को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कर्म क्या है। ये बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म योग के द्वारा बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो शरीर का पोषण भी नहीं हो सकता। और भगवान ये भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात हमारा कर्म करने में अधिकार तो है, परंतु कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए कर्म फल में आसक्त ना हो और ना ही कर्म ना करने में प्रेरित हो। इसीलिए हम सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। और इस सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कर्म ना करता हो। जो कर्म नहीं कर रहा है वो भी एक कर्म ही कर रहा है, और हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भुगतना होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। और यह कर्म फल हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारा ये एक जन्म नहीं है, ऐसे हमारे कई जन्म हैं। उन सभी जन्मों के किए कर्म या तो हमारे संचित कर्म में जमा होते हैं, या तो वो कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, और इनका कर्म फल हमारे जन्म के अनुसार मिलता है। और कर्मों को विस्तार से जानने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा, क्योंकि कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कर्म करना ही हमारे अधिकार में है। कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं है, और कर्म हमारे 3 गुणों के स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा हमारा गुण होता है वैसा ही हम कर्म करते हैं। और परमात्मा ने हमें कर्म करने को बाध्य नहीं किया है, परंतु उसका कर्म फल हमें समयानुसार मिलता ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा करता है, तो फिर अच्छे बुरे कर्म के फल को हम क्यों भुगतते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। अगर कर्म हम ही करते हैं तो उसके फल को भी हम ही भोगेंगे ना। लेकिन हमने कर्म के सिद्धांत को सही से समझा ही नहीं है, जो कि स्वयं परमात्मा ने बनाया है। तो फिर हमें कैसे पता होगा कि वो काम कैसे करता है और उसके नियम क्या है। तो आशा है आप सभी को कर्म क्या है ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद। अस्तु।